Permutation and combination exponent of a prime p in n factorial where n belongs to n. जनरली है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से वन क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं जेई मेन के पेपर में। चलिए अभी आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताते हैं, देन हम शॉर्टकट बताएंगे। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को पहले एक्सपेंड कर लीजिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बताइए, अब ये देखो एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इवन वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए। तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 हो गया, और बाकी बताइए क्या हो गया 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। हालांकि मुझे क्या है ऑड नंबर की जरूरत नहीं है, तो हम इवन नंबर वाले को ही कंसीडर करेंगे। तो इवन नंबर वाले वो आपके क्या है, यही है। अब इससे आप 2 बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये देखिए क्या होगा, सभी से मैंने 2 फैक्टर मैंने निकाला। 10 का भी फैक्टर 2 निकाला, 8 का भी एक फैक्टर निकाला, 6 का भी फैक्टर 2 निकाला, 4 का भी फैक्टर 2 निकाला, 2 का भी। ये बताइए तो क्या बचेगा 5 4 3 2 1। तो बताइए 2 के कितने फैक्टर हो गए, सभी से एक एक निकाला तो 2 की 2 to पावर power क्या 5 लिखेंगे 5। 5 हो गया, और इंटू हो गया। क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये स्टार्टिंग है तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको भी लगे। चलिए अब ये बताइए, नेक्स्ट मेरा 2 का फैक्टर निकालने के लिए हम किस किस टर्म्स को एक साथ रखें। हम 4 4 को and 2। रख लें एंड 2 को रख लें। ये क्या होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या हो गया 2, एंड 2 की पावर 1 हो गया। अब बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है आपके, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 8 इंटू क्या हो गया जो भी है नंबर आ गया। तो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या हो गया 8। जी क्लियर, क्योंकि इसमें 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 8 है। तो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल 8। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर है ना। अब ये तो रहा स्टैंडर्ड मेथड है जिसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट जानेंगे। शॉर्टकट से ही बिल्कुल है ना बनते हैं। ये तो हो गया आपको दिखाने के लिए कि ये है ना ऐसे, इसका मीनिंग ये है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे शॉर्टकट का मेथड यूज करेंगे, और हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। अब ये देखिए आपका, अब ये 10 फैक्टोरियल है, इसमें आपको निकालना है फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो देखिए इसे हम लिखते कैसे हैं वो देखिए आपका, ये हो गया आपका E2 हो गया और 10 फैक्टोरियल। ये लिखने का मेथड है E2 10 फैक्टोरियल। पहले क्या लिख लीजिए 10/2 हो गया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। बताइए 10/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5, 5। राइट है ना। फिर आपको क्या कर देना है 5/2 कर दीजिए। तो 5/2 का मीनिंग क्या हो गया 2.5। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए क्या होगा 2.5 का ग्रेटेस्ट 2। इंटीजर वैल्यू बताइए क्या हो गया 2। फिर आगे बताइए क्या, जो 2 है देर 2/2 कर दीजिए, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया 1। फिर आगे फिर 1/2 कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए क्या होगा 0.5। तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए अंश कितना होगा 0। 0। ये मेरा हो गया 0। जैसे ही 0 पे आ जाए तो फुल स्टॉप कर दीजिए। अब ये बताइए कितना हो गया 5 + 2 + 1, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 2 मेरा क्या हो गया 8 हो गया। सर सर जी बोलिए। एक वही वाला मेथड दोबारा समझा दो पहला कि आपने। जिसका एक्सपोनेंट निकालना है उसको उसे डिवाइड करना है। ठीक। 10 में 10 फैक्टोरियल का निकालना है तो 10/2 कीजिए। जो आ गया रिजल्ट उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिजल्ट आ गया फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तब तक चलते रहेगा जब तक 0 नहीं आ जाते। ओके सर। महक ठीक है। यस सर। हाँ जैसे जैसे क्या नाम है यशित, बताइए यहाँ तक यस क्लियर है सर। आपके। यस। यस सर। चलिए आपके यहाँ तक आ गया। चलिए
अब ये देखिए नेक्स्ट मेरा है 10 फैक्टोरियल का निकल गया। अब ये देखो, अब इसका बाद देखो, अब इसी में मैंने कहा, अब ये देखो, अब ये मैंने कर लिया है। अब देखिए और एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, पहले हम 2 का निकालते हैं, 3 का निकालेंगे, 3 इन 100 फैक्टोरियल। ऐसे ही सबका बहुत सारे का है ना, प्राइम वाले का निकालना है। ये जो मेथड है केवल प्राइम का निकालने के लिए है। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन कितना हो गया 100 फैक्टोरियल। ये बताइए कितना हो गया। अब बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 2, बताइए 100 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। E2 और ये क्या हो गया 100 फैक्टोरियल। बताइए क्या लिखेंगे, 100/2। तो बताइए क्या लिखेंगे, 100/2 का जिसका एक्सपोनेंट निकाला वही आपको डिवाइड करना है, और जिसमें करना है उसी में डिवाइड करेंगे। तो 100/2 कितना हो गया 50। फिर अगला क्या हो जाएगा 50/2। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये क्या होगा 25। फिर 25/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 12.5, दैट मीन्स 12 आ गया। फिर आपका क्या हो गया 12/2 का क्या हो गया 6 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 6/2, ये आपको क्या लिख देना है 3, और फिर क्या कर दीजिए 3/2, ये क्या हो गया 1, और आगे आपका 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, इसीलिए फुल स्टॉप यहीं पे आ। हाँ जी अंश महक, Yes, sir. सर क्लियर है। बताइए कितना आ गया 97। 97। 90 94 आ गए, हाँ 97। और 97 जशित ठीक है। यस प्लस मॉडल के। अंश का क्लियर है। Yes, sir. अब बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 3 हो तो बताइए क्या लिखेंगे। E3 हो गया 100 फैक्टोरियल, तो अब बताइए क्या हो 100 गया divided by 100/3। तो 100/3 का मीनिंग क्या होगा 33.3, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये 33 हो गया। फिर हम आगे बताइए क्या लिखेंगे 33/3, तो ये आपका कितना हो गया 11। फिर आपको क्या कर देना है 11/3, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि वो 3 से जैसे ही ज्यादा आगे डेसिमल आ गया तो हटा देते हैं। अब ये बताइए क्या हो गया 3/3, ये आपका कितना हो गया 1, और आगे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जी बताइए अब कितना आ गया 3×6 = 8, ये कितना हो गया 48। जी बताइए यही है। Yes, sir. हेलो अंश यहां तक आ गए। यस सर। चलिए अब अगला बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 5 खुद ही बताइए तो। 24। एक्सपोनेंट ऑफ 5, 20 एक्सपोनेंट ऑफ 5, 100 बाई क्या हो गया 5, ये हो गया आपका 20, 20/5, ये कितना हो गया 4, और आगे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, दिस इज 24। जी राइट है। अब ये बताइए मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 मेरा क्या हो गया आपका 97, ये हो गया 48, और ये मेरा क्या होगा 24। अब ये देखिए अब इसी को 100 फैक्टोरियल बताइए क्या होगा 2 की पावर 97, 3 की पावर 48, और 5 की पावर क्या होगा 24, कुछ ऐसा ही है 48 24, 48 24 हो गया।
और बाकी है ना एज इट इज, कुछ भी है ना बाकी नंबर की जरूरत नहीं है, तो मैंने इतना ही रहने दिया। बाकी सभी के लिए ये जो मेथड है ओनली फॉर प्राइम नंबर्स, अंश, ये जो प्राइम यस जो सर। एक्सपोनेंट जो निकालने हैं ओनली प्राइम फैक्टर्स के लिए ही है, प्राइम नंबर का ही एक्सपोनेंट निकालने के लिए। और वो 6 का कहेगा या 4 का कहेगा तो हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। अब अगला मेरा सर क्या क्या है, तो उस जब वो आपका प्राइम ना हो सर तो उसके लिए क्या मेथड है वो अब मैं सिखाता हूं कि जब प्राइम नंबर ना हो तो उसका एक्सपोनेंट हम कैसे निकालेंगे। जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये एक बार वापस बता दो, मतलब मेरा नेट से आ गया। अच्छा, वापस मैं बता दूं, चलिए। जसित जसित ही आपने ने पूछा है, चलिए आ जाइए। अब सर ये नहीं, बता, ये तो कर लिया, लाइक वो जो अगली पेज पे आपने आपने जो आपने अच्छा अगली स्लाइड पे लिखा है वो अच्छा बता अच्छा दो, ये ये तो कर वाली, लिया अच्छा ये वाली। सर। अब यस इसमें एक्सपोनेंट है, तो देखो 100 फैक्टोरियल तो पूरा हो गया, इसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 97 ही आएगा ना, अभी चेक किया ना। 97, 90। 3 का मैक्सिमम यस पावर सर, कितना होगा? यही है 48। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ 3 का मीनिंग यही हो गया ना, 3 की पावर कितना आएगा। जैसे कि 2 का कैसे मैंने निकाला था, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 हो गया, तो मैंने नहीं लिखा था, क्या लिखा था आपका 8। अब इसको भी आपने कैसे लिखा था बताइए तो, ये आपका क्या था, आपका एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल क्या होगा 8। अब ये देखो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 2 की पावर 8 इंटू दिस लिखे थे, याद आ रहा है। 10 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया था 2 की पावर 8 इंटू बाकी नंबर हो गया, यानी 2 के जो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 8 हो गया, तो देयरफॉर एक्सपेंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल क्या होगा 8 हो गया। सिमिलरली अब ये आप मैंने ये फॉर्मूला मैंने ट्रिक मैंने दिया एक्सपोनेंट निकालने का। अब बताइए नेक्स्ट, ये मेरा ऐसे ही मैंने निकाल दिया इसी मेथड से, 97 48 5 का हो गया 24 हो गया। अब ये, अब इसी को अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा ही लिखेंगे ना, इन 2 की मैक्सिमम पावर 97 हो गया, 3 का 48 हो गया, 5 की 24 हो गया। अब बाकी जो नंबर जो फैक्टर है उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको डॉट डॉट छोड़ दिया। यशित यहां तक क्लियर? और मैं एक्सप्लेन करूं, सर और भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हो गया? अच्छा अभी भी सर हो कमी, गया, हो गया, बस ये। नहीं आप बोलोगे तो और एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब ये सर नहीं, बताइए। समझ आ गया था ये मेरे को, ओके ओके, बस नेट से लगा। अच्छा अच्छा ओके ओके, थैंक यू। अब यहां देखिए, अब मैं आपसे पूछूं एक्सपोनेंट ऑफ 6 निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 6, तो बताइए क्या लिखेंगे। 6 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 3, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इंटू 6 का मतलब 2 इंटू 3, तो देखिए 100 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48, बाकी की जरूरत नहीं है। अब बताइए अब मेरा क्या हो जाएगा, अब ये बताइए, एक 3 जितना है उतना ही आपका, हम क्या निकाल दिया, 2 भी मैंने बाहर निकाल दिया, 6 बन जाए। और बाकी की जरूरत नहीं है तो उसको मैंने छोड़ दिया, कितना हो गया 48, ये मेरा कितना हो गया आपका, ये 8 16 49 आ गया। जी राइट है, एक 48 और ये 49। मुझे तो क्या चाहिए 6 चाहिए, तो एक 3 मेरा 48 है, अगर 2 भी 48 मिल जाए तो वो मेरा क्या हो गया 6 की पावर क्या हो जाएंगे, मेरा आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 49, और ये मैंने एक साथ रख लिया, तो 2 इंटू 3 की पावर क्या होगा 48, 5 की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताइए क्या हो गया, 6 की पावर बताइए कितना हो गया 48, 2 की पावर 49, जितना भी है ना 5 की पावर 24 जो भी है ना बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए।
कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए 6 की जो हाईएस्ट पावर है कितनी हो गई? 48। 48। तो देयरफॉर ये देखो 6 की हाईएस्ट पावर 48 हो गया, तो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 6 किस में? इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल क्या हो गया आपका? 48। दिस इज माय आंसर। अब अगला बताना है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 10। एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ इन 100 फैक्टोरियल। 24। तो ये आप जानते हैं 100 फैक्टोरियल को आपने क्या लिखा है? 2 की पावर 97, 3 की पावर 48 और 5 की पावर 24। तो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5, 5 मेरा 24 है, तो 10 बनाने के लिए तो मुझे तो 24 ही चाहिए, टू दो ही टू, 24 टू चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका 2 है, इसको मैंने 24 बाहर निकाल दिया और बाकी 2 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ये मेरा कितना हो गया? 73 हो गया। और ये हो गया आपका 5 की पावर 24 और 3 की पावर 40। इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 73 और ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 की पावर क्या होगा 24, 3 की पावर 48 और ये डॉट डॉट डॉट। ये मेरा कितना हो गया, 10 की पावर 24। देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल कितना हो गया? अंशिका कितना हो गया? 24. 24 is my answer. तनिष कह रहा है कि सर लिंक रीसेंड कर दो। ओके, थैंक यू, रीसेंड मैं कर रहा हूं। चलिए, ज्वाइन फास्ट तनिष। तनिष, ओके ओके। तनिष तनिष तनिष, ओके ओके। चलो, आ ही गया तू भी यार। सैटरडे संडे वाली क्लास एकदम स्ट्रिक्टली बिल्कुल है ना, आज सोच लीजिए कि वो मिस नहीं करनी है। ध्यान में रखना, मेरी बात भली बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये भी टाइम है कि आपको मेहनत करने के लिए। चलिए, हो गया आपके एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल 24 हो गया। ऐसे ही है ना, बाकी किसी का भी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। अब ये बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ 12 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ 12 बताइए। फाइंड 6 into 2। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 तो वो भी फैक्टोरियल। 48 ही है। 48. 48, वाह, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, हाँ देखो तो सही, जेई मेन का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। घबराइए नहीं, आ गया आपका क्वेश्चन। किधर है? चलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अभी बस जो भी सीखे हैं उसी पे वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ताकि किधर चला? चलिए, डन। ओके, क्वेश्चन इज
क्वेश्चन है आपका 27/01/2024। शिफ्ट है आपका सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, लेट अल्फा इज इक्वल 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल एंड बीटा इज इक्वल 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल की पावर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। देन बताना यह है कि कौन सा सही है। अल्फा बिलोंग्स टू एन एंड बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एन एंड बीटा बिलोंग्स टू एन। सी मेरा हो गया अल्फा बिलोंग्स टू एन एंड बीटा बिलोंग्स टू एन हो गया। और डी मेरा हो गया अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एन एंड बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू। बताइए तो कैसे बनाएंगे आप। सर बी और सी ऑप्शन तो सेम है। बताना ये है कि अल्फा मेरा, अब इसे अल्फा को सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तभी होगा कि नीचे और ऊपर का नंबर, नीचे का सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तभी नेचुरल नंबर आएगा। छुट्टियां नहीं करनी है, ध्यान में रखना। कोई भी मिस्टेक, कोई भी बहुत से अर्जेंट वर्क हो फिर भी नहीं छुट्टियां करनी है। तबीयत थोड़ी खराब हो तो भी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए, थोड़ा पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं हिंट दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1 दैट मीन्स 24 का फैक्टोरियल। और ये है 24 की पावर क्या होगा 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है 6। ये मेरा हो गया 6। अब बताइए। अब मैंने तो बहुत सर ये कुछ हेल्प कर। सर ये अच्छा ओके। 3 फैक्टोरियल मीन 6। अब 4 फैक्टोरियल 24। सर नहीं। ओके। और 24 को क्या लिख सकते हैं 8 × 3, 2 की पावर 3/3। अब मैं सारा ही कर दूंगा तो फिर करेंगे आप क्या? आप कीजिए जरा सा। सर जी। ये नेचुरल नंबर में आएगा दोनों का आंसर। हाँ वो डी। देखिए ना, बिल्कुल आ रहा ऑप्शन में तो यही देख रहा है ना। सी नेचुरल नंबर पार्ट। के मतलब ये कि सॉल्व करने पे कोई ऊपर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एग्जैक्टली कैंसिल होना चाहिए। यस। सर डी पार्ट है ऑप्शन। जी बन गया। तो एक मिनट थोड़ा सा। चलिए अब ये बताइए 24 को 8 × 3 लिखा तो इसका मीनिंग क्या हो गया 2 की पावर 3/3 की पावर 6। 24 फैक्टोरियल। अब ये बताइए नीचे आपका कितना हो गया 2 की पावर 18 एंड 3 की पावर 6 हो गया।
जी राइट है। यस सर। अब ये बताइए 24 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालिए और 22 24 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालो। 22 और 10। महक, समझ में आया? यस सर। 24 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो बताइए क्या होगा? E2 24 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 हो गया। ये आपका देखिए ऑब्वियस है कि ये आपका 18 से ज्यादा है कि नहीं, तो कैंसिल होगा ये 2 की पावर 18। 24 में आपका कितना? 12 6 18 और ये 22 हो गया। यानी इसमें 24 फैक्टोरियल में 2 की पावर 22 हो गया। और 3 का बताइए एक्सपोनेंट कितना हो गया? 10। तो ये मेरा हो गया 8, और 8 में 3 2, तो ये 10 हो गया। तो 3 की पावर 10। अब ये बताइए, ये आप बाकी अभी और भी नंबर है डॉट डॉट, तो 2 की पावर 18 और 3 की पावर 6, बताइए क्या ये इंटीजर आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर कोई आएगा कि नहीं? कैंसिल होगा। यस। तो ये मेरा क्या हो गया? अल्फा मेरा क्या हो गया? अल्फा मेरा नेचुरल नंबर। हंस का। यस सर। जशीर बताइए, यस सर। क्लियर है कि नहीं जशीर? सर हो गया मेरा। ओके, बीटा की वैल्यू बताइए। सर नेचुरली आ रही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब बिना एक्सपोनेंट के कंसेप्ट के क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या क्या करें, बिल्कुल तब तक टाइम ही चला जाएगा, बनेगा भी नहीं और टाइम भी ले लेगा आपका। आगे बढ़ा जाए। बीटा का भी देख लीजिए। बीटा मेरा क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की पावर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरा क्या होगा? 120 फैक्टोरियल हो गया। और ये क्या होगा? 120 की पावर क्या होगा? 24। अब बताइए 120 को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया आपका कितना? 4 तिहाई 12, और 8 5 3, 2 की पावर 3, 5 into 3, ये क्या होगा? 120 फैक्टोरियल। और 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 5 into 3 की पावर क्या होगा? 24। दैट मीन्स 120 फैक्टोरियल। 2 की पावर क्या होगा? 72। 5 की पावर हो गया 24, एंड 3 की पावर 24। ऑब्वियस है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताइए कितना हो गया 120 में? एक्सपोनेंट ऑफ 2 तो अभी आपने चेक किया है, 100 में क्या होता है? 100 फैक्टोरियल में 97 होता है। तो ऑब्वियसली कि 120 में तो उससे भी ज्यादा हो गया, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। 5 का बता दीजिए कितना हो जाएगा? 5 का तो ऐसे ही 24 से भी ज्यादा आ रहा है। ये तो आपका हो गया 24 प्लस 4 28 हो गया। और 3 में भी आपका हो गया, ज्यादा ही हो गया। 40 तो ऐसे ही दिख रहा है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर आ गया। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए ओके। अब ये तो छोटी सी एक पॉइंट मैंने बता दिया। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन। शायद ही कभी ना आए, लेकिन ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। हर पेपर में मैंने, क्योंकि आपके जो पेपर है ना, मैंने बना रखा है वो 2024 के 20 पेपर्स मैंने बना रखे हैं। जनवरी में 10 और अप्रैल में भी 10, और सभी का है ना चैप्टर वाइज मैंने कलेक्शन करके रखा है। ये देखिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब नया पॉइंट मैं सीखता हूं क्या है। अब ये देखिए, अब क्या क्या कहानी आती है, कैसे कैसे बनते हैं, थोड़ी परमुटेशन का देखिए। जैसे आपका ए बी सी है, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। आप जानते तो हैं। अब बताइए एबीसी से कितने वर्ड बनेंगे? एबीसी से नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बनाना है, तो कितना बन सकता है? ए 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ए बी सी हो गया।
और ए का क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ए से बनेगा तो बी सी, फिर क्या हो गया, सी भी हो सकता है। फिर अगर वो बी से बनेगा, अगर वो हम बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए सी, और ये क्या होगा, बी सी ए हो गया। और हम सी से स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, सी ए बी हो गया, एंड सी बी ए हो गया। यानी टोटल मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। राइट है। तो देखिए हम 6 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, हमें कुछ मैथमेटिकल में अप्रोच यूज करना है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, एबीसी आपका डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाना विद और विदाउट मीनिंग, तो मुझे क्या करेंगे, पहले प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस, पहले प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शन, क्योंकि इसमें ए बी सी में से पहले प्लेस में से कोई भी आ सकता है। दूसरे के लिए क्या हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया, एक कम जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जो एक बार यूज कर लिया उसके बाद क्या उसको यूज नहीं करना है। ए यूज कर लिया तो ए को यूज नहीं करना है, तो दूसरे प्लेस के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। और तीसरे वाले के लिए क्या होगा, 3 था, 2 यूज हो गया, क्या बचा, 1 बच गया। तो देयरफॉर क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 6, दैट मीन्स क्या हो गया, 6 हो गया। बहुत ही मैंने बेसिक से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर कोई भी कमी भी होगी ना तो पूरी हो जाएगी आपके। कितना आपने सीखा मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। चलिए तो 3 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब आपका रिपीटिशन अलाउड नहीं हो तो मुझे क्या करना है, ऐसे ही आपको फील करना है, और ऐसे ही फील करके बड़े से बड़े टफ क्वेश्चन और जेई मेन का क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन को हम ऐसे ही धीरे धीरे करके हम क्रैक कर देंगे। चलिए अब आप देखिए, अब ABCD है। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास जो डिजिट्स है, अल्फाबेट्स है, वो मेरा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, और ये क्या है, ई है। और नंबर क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स, ऑफ 5 अल्फाबेट्स, नो रिपीटिशन। शॉर्ट में लिख देता हूं कि क्या इसका मीनिंग है, वह नो रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बताइए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तब पहले प्लेस के लिए फिल करने का मेथड कितना हो गया, पहले तनिष बताइए, पहले प्लेस को फिल हम कितने वे से कर सकते हैं, ये हो गया 5। दूसरे के लिए तनिष बोलो क्या हो सकता है, जशित बोलिए, दूसरे प्लेस के लिए कितने वे से फिल कर सकते हैं, 4 4 हो गया। 4 तीसरे के लिए 3, 3 3 दूसरे के लिए 4, और नेक्स्ट के लिए 2, और नेक्स्ट के लिए लास्ट के लिए क्या हो गया, 1। यानी क्या हो गया, ये या तो इसको हम 120 ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 120 हो गया। तीसरे से आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो 5 अल्फाबेट्स और नो रिपीटिशन हो, तो आपको यही यूज करना है। देखिए अब ये तो हो गया ABCD से 5 अल्फाबेट्स, और 5 अल्फाबेट्स कहीं बनाना है। दूसरा क्या है, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स, और इसमें क्या है, नो रिपीटिशन, अगेन नो रिपीटिशन। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, नो रिपीटिशन है तो इसका मीनिंग पहले प्लेस को फिल करने का मेथड कितना हो गया, पहले 5 प्लेस को, क्योंकि टोटल 5 है तो पहले प्लेस को फिल करने का 5, दूसरे के लिए क्या होगा 4, और तीसरे के लिए हो गया 3, दैट मीन्स क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स क्या हो गया 60 हो गया जी, राइट है। यस चलिए अब इसी में क्या है, जब आपका रिपीटिशन अलाउड हो गया तो क्या होगा, अब आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और ई है। अब ये देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स विथ रिपीटिशन अलाउड, विथ रिपीटिशन अलाउड। तो बताइए क्या हो गया आपका, 1 2 3 5। तो इसके लिए 5 ऑप्शंस, 5 to power 5 दूसरे के लिए भी 5, क्योंकि वो कोई 3 1 कंडीशन 2 नहीं है करके रिपीट हो सकता है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो भी है ना
5 की पावर 5 जो भी है वही आपको डाल देना है। जी राइट है। यस सर। अब इसी में बताइए मैंने क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स, 125। ये आपका हो गया 3 अल्फाबेट्स विद रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन अलाउड, विद रिपीटिशन, यानी क्या हो गया, ये रिपीटिशन मेरा अलाउड है। तो ये हमारा कितना हो गया, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए भी 5, दैट मीन्स 5 का क्यू जो भी है ना वो आंसर आ गया आपके। जी राइट है। यस सर। चलिए अब यहां देखिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करते हैं डिजिट से, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और लो एक 5 ही ले लेते हैं। तो देखिए पहला हो गया 5 डिजिट्स नंबर्स, 5 डिजिट्स नंबर्स, नो रिपीटिशन। ये क्या हो गया, 5 डिजिट्स नंबर्स नो रिपीटिशन। तो बताइए पहला के लिए 5 च्वाइस, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 2 और पांचवें के लिए 1। जी क्लियर है अंश। तो ये मेरा क्या हो गया, 5 यस इंटू सर। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज 120 हो गया। अब इसी में आपसे मैं ये पूछो 5 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर्स, 4 यानी 3 डिजिट्स नंबर ले लो, 3 डिजिट्स नंबर ले ले, डिजिट्स नंबर्स नो रिपीटिशन, जो है वो एक ही बार यूज करना है। तो ये मेरा क्या होगा, 3 डिजिट्स है। ये आपका पहले प्लेस को फिल करने का मेथड क्या हो गया, 5, दूसरे के लिए भी 5 और तीसरे के, नहीं 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 नहीं, नहीं नो रिपीटिशन है ना। तो ये मेरा कितना हो गया, 5 है, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स क्या हो गया, 60 हो गया। जी राइट है। अब ये देखिए इसी में आपका रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा तो क्या होगा, 3 डिजिट्स नंबर्स रिपीटिशन अलाउड। तो आपका क्या हो गया, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 5। तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 125। जी राइट है यहां तक। यस सर। चलिए ये तो बड़ा बेसिक बेसिक, लेकिन क्या है कि टफ क्वेश्चन है ना, पहले बेसिक तो क्लियर होनी चाहिए ना। चलिए अब मेरा क्या है, डिजिट्स मेरा यही है, और आपको इवन नंबर निकालना है, ऑड नंबर निकालना है, डिविजिबल बाई 5 निकालने हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे आप। अब ये देखो डिजिट्स आपका यही है, आपके पास क्या है, डिजिट्स मेरा क्या है, डिजिट्स है आपका 1 2 3 4 और 5 है आपके। क्वेश्चन है फाइंड द 5 डिजिट्स ऑड नंबर, फाइंड 5 डिजिट्स ऑड नंबर्स, फाइंड 5 डिजिट्स इवन नंबर्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए पहला का देखिए,
अब ये बताइए 5 डिजिट्स में ऑड नंबर निकालना है, बताइए ऑड डिजिट्स हमारे पास कितना है? ऑड ऑड डिजिट्स बताइए थ्री क्या है? 1 to 1 3 5 में 5 क्या है? 135 है जी, राइट। 1875 आ रहा तो 135 है, तो और डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे जी, इसमें देखिए अब क्या करना है, जो कंडीशन वाला जो पार्ट है उसको पहले फिल करेंगे। जो कंडीशन वाले जो पार्ट है उसको हम पहले फिल करेंगे। तो ऑड नंबर्स बनाने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट प्लेस के लिए कितने चॉइस हो गए? यूनिट प्लेस के लिए आपके जो चॉइस है वो मेरा 3 हो गया। यूनिट प्लेस के लिए जो चॉइस बना वो कितना होना, 3 बन गया आपके। यूनिट प्लेस के लिए आपके जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 135 में से कोई भी हो। 135 यानी कितना बना, 3 चॉइस बना। और बाकी के लिए क्या है, नो रिपीटिशन, ध्यान में रखिए, नो रिपीटिशन। तो ये आपका क्या हो गया, नो रिपीटिशन, इसमें भी नो रिपीटिशन। आपके ये आ गया, 3 हो गया। अब ये बताइए इसके लिए तो 3, तो बाकी के लिए क्या हो गया? अब ये एक बार में तो एक ही यूज होगा, है तो 3 है, एक बार में एक ही यूज होगा। और 4 आपके प्लेसेस भी है और 4 डिजिट्स भी है, तो हम बाकी को कर दीजिए। ये मेरा क्या होगा, 4 into 3 into 2 और into 1 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 into 3, दैट मीन्स क्या होगा, 72 इज द क्या होगा, टोटल 5 डिजिट ऑड नंबर्स हो गया जी, राइट है। तनेश, यस सर। अब आगे देखिए। अब आप बताइए इसी पैटर्न पे आप ये बताओ इवन नंबर्स कैसे निकालोगे, 5 डिजिट्स इवन नंबर। तो इवन डिजिट्स बताइए क्या होगा, 2 पहला और तो 4। मुझे, तो इवन डिजिट्स आपके क्या है, इवन डिजिट्स मेरा क्या है, 2 और 4 है। यानी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर बनाने के लिए, इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसके लिए 2 हो सकता है या 4। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, बताइए कितना हो गया, इस कितने वे 2। से फिल कर सकते हैं, ये हो गया 2 वे से फिल कर सकते हैं जी, राइट है। और यस। बाकी के लिए क्या हो गया, 4 डिजिट हो गया और 4 4 प्लेसेस फैक्टोरियल। हो गया। क्योंकि आपका 2 और 4 में से एक बार में तो एक ही यूज होगा ना, तो एक तो दो, इसके लिए 2 चॉइसेस है, तो लेकिन एक ही यूज होगा, तो एक यूज कर लेंगे। और बाकी जो 4 जो डिजिट है और 4 प्लेसेस भी है, तो उसको आप डाल दीजिए वहां पे। तो 4 into 3 into 2 into 1, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 24 into 2, दैट मीन्स क्या हो गया, 48 इज माई आंसर जी, राइट। यस सर। यस सर। चलिए, अब अगली कहानी क्या है इसमें, फाइंड द नंबर, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। सेम डिजिट्स है, एक ही में क्या है, एक ही क्वेश्चन से मैं सारे टाइप में डिस्कस कर लेता हूं। डिजिट्स मेरा क्या है, आर मेरा क्या है, 1 2 3 4, और ये क्या है, 5 है। तो 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5 बताना है। अब ये बताओ, जब डिविजिबल बाई 5 है तो यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 5 नहीं। 5 अब यानी मेरा डिविजिबल बाई 5 है, तो यूनिट प्लेस के लिए क्या हो गया, एक ही हो गया 5। और इस 5 के लिए क्या हो गया, ओनली 1 वे हो गया। 5 डिजिट है, एक ही डिजिट है जिसको हम यूनिट प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो बाकी के लिए क्या बचा आपका, 4 डिजिट हो गया और 4 प्लेसेस भी हो गया। तो देयरफॉर 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स क्या होगा, 24 into 1, दैट मीन्स 24 हो गया।
जी राइट है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? ठीक है, आगे बढ़े। इसी में एक यस और सर। कर लेते हैं क्वेश्चन। डिजिट्स आपका यही है, 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 3। 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 3। नो रिपीटिशन। बताइए क्या होगा, सोच कर देखो। कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो क्या होता है, उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए उसका सम अंश? ऑफ डिजिट वो Divisible by 3. डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, बिल्कुल। ये 3 के साथ होता है और 9 के साथ भी होता है, ध्यान में रखिए। यस सर। सम इज डिविजिबल बाई 9, दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। सम इज डिविजिबल बाई 3 तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3 हो गया। आपको 3 डिजिट का नंबर, ऐसे नंबर ढूंढना है विच इज डिविजिबल बाई क्या हो गया, 3। तो अब ये बताओ, ये 1 2 3 4 5 में कितने पेयर्स बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 में। अब ये बताइए, 3 डिजिट का नंबर बताइए क्या क्या हो सकता है जो कि आपका सम जो है वो कितना दे, 3 से डिविजिबल हो। तो एक तो मुझे वो दिख रहा है 3 4 और 5। इसका अगर हम सम निकालें तो ये आपका क्या हो गया, तो भी आपका क्या हो जाएगा, सम मेरा क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया, 1 2 3 करे, उसका भी सम बताइए, ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 है, 3 हो गया। 4 3 7 4 2। और बताइए क्या क्या बन सकता है? बोलिए। 143. टू फोर थ्री 143. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 4 3 हो गया, बिल्कुल सही है। और बोलिए। बोलिए, आप खुद ही बोलेंगे तो मैं अच्छा लगेगा। 531 531। 5 3 1 बिल्कुल सही है। 5 3 1। और भी कुछ दिख रहा है? सर शायद 153. ये 153. 1 5 3। अच्छा हो वन गया, फाइव थ्री तो यस नहीं सर, वो कर तो हो दिया? गया. हाँ हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, ओके, वेरी गुड। लॉजिक लगाते सर जाइए। इतना ही है सर। आए। सर इतना ही बनेगा शायद। हाँ चलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। हमारा काम है आपके दिमाग को खोलना कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। अब ये बताओ, इसे आप जैसे भी डाल दोगे सम तो आपका 3 से डिविजिबल ही होगा। यस सर। तो इसे कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बनेंगे। जी राइट है। यस सर। नहीं, 3 4 3 से मिल 3 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। तो इससे भी आपका कितना बनेगा, 6। और इससे भी आपका 6, और इससे भी बनेगा 6। तो बताइए टोटल कितने हो गए? 6 यहां भी हो गया, 6 यहां भी हो गया, 6 यहां भी हो गया, 6 यहां भी हो गया। तो टोटल बताइए कितना हो गया, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 बताइए कितना हो गया, 6 × 4, दैट मीन्स 24 इज माई आंसर। जी राइट है। आगे बढ़े। अब तो बड़ा सिंपल था,
लेकिन इतना सिंपल नहीं आता। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज बनाने के लिए मैंने दिए थे। अब उसमें क्या करता है, वो थोड़ा परेशान करता है। वो क्या कर देगा, आपको डिजिट बढ़ा देगा, कहेगा 0 1 2 3 4 और 5। अब चलो, अब ये उसने 0 भी कर दिया। अब कहेगा राइट 6 डिजिट्स नंबर्स, राइट 6 डिजिट्स नंबर्स, नो रिपीटिशन। राइट 6 डिजिट नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड। नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड। चलिए, अब इसे सॉल्व करने का मैं दो मेथड बताता हूं। पहला मेथड, अब 6 डिजिट का नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट भी है और 6 डिजिट का नंबर भी बनाना है। तो देखिए, इस प्लेस पे अगर 0 आ गया तो 5 डिजिट्स नंबर बन जाएंगे। यानी इस प्लेस पे आपका 0 कभी नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो क्या हो गया, 5 डिजिट नंबर बन जाएंगे, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर्स भी है। 6 डिजिट का क्या है मेरे पास, नंबर्स भी है, और आपको 6 डिजिट्स भी है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला जो प्लेस है उस पे 0 नहीं आ सकता। यानी इस वाले प्लेस पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 5. 5। टोटल कितने थे जी, 5 आएगा। तनिष क्लियर है? सर 600 आ रहा है। जी हाँ। 600 आ रहा है। अच्छा, 600 आ, तो दूसरे बिल्कुल सही है, सही है। तो ये आपका कितना हो गया, ये तो 5 आ गया। टोटल आपके 6 से, Yes, sir. Into 5. राइट है। टोटल आपके क्या है, 6 से। एक तो आपने यूज कर लिया तो बचे 5, तो 5 के लिए आपके क्या किया, 5 × 4, 4 3, 2, 1. × 3 × 2 × 1 हो गया। और ये भी आपका एक हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 5, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल, तो 120, ये हो गया 600। अब ये बताइए, सेकेंड वाले में रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा। सर 5 × 6 × 6 5 × into 6। 6 to the power. जी बिल्कुल सही है, ओके। 3 6, तो ये हो गया 5, इसके लिए 6, इसके लिए 6, इसके लिए 6, इसके लिए 6। तो 5 इंटू क्या होगा, 6 की पावर 6। जी राइट। चलिए, अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए हम, मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है। आप कहेंगे कि दूसरा मेथड जानना जरूरी है। जी, कई बार आपको उसी वाले मेथड का ही यूज करना होगा। चलिए, अब ये देखिए, इसका सेकेंड मेथड देखिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो। अभी मैं 3 4 5 है। अब आपका क्या है, 6 डिजिट नंबर्स बनाना है। 6 डिजिट्स नंबर्स, फाइंड 6 डिजिट नंबर्स, नो रिपीटिशन। अब ये देखिए, अब इसमें अगर कोई कंडीशन ना हो तो टोटल क्या बनेगा, 6 factorial. 6 फैक्टोरियल। ये हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट मीन्स क्या होगा, 6 फैक्टोरियल माइनस नंबर स्टार्टिंग विद 0। ये तो क्योंकि इसमें कुछ नंबर क्या है, 0 से भी स्टार्ट तो हो रहा है,
क्योंकि मैंने वो तो जीरो वाला कंसीडर किया ही नहीं। 6 से जितना बन सकता था 6 फैक्टोरियल दैट मीन 720 जो भी है वो मैंने लिख लिया, और मैंने क्या किया, इसमें माइनस कर लिया, माइनस द नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। क्योंकि इसमें ऐसा भी नंबर है जो कहां से स्टार्ट करते हैं, सम नंबर्स क्या हो गया, सम नंबर्स स्टार्ट्स विद जीरो, स्टार्ट्स विद क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए टोटल नंबर से मैंने क्या किया, नंबर स्टार्टिंग विद क्या हो गया, स्टार्टिंग विद जीरो आपको माइनस कर, तो ये मेरा कितना हो गया, नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। तो जब ये जीरो से स्टार्ट हो गया तो ये तो मेरा पहला प्लेस तो फिक्स हो गया, तो बचे क्या चीज, मेरे पास तो 5 डिजिट्स हो गया आपके, तो ये मेरा क्या हो गया, जीरो आ गया, तो ये तो फिक्स हो गया आपके, ये क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स कितना हो गया, 120, यानी 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल। अब ये देखो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कॉमन तो 6 माइनस 1, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5, तो 120 इंटू 5 दैट मीन्स क्या होगा 600। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इससे कि आपका 5 फैक्टोरियल है, इसको आपने 120 से माइनस कर दीजिए तो 600, ऐसे भी निकाल दीजिए या ऐसे सॉल्व करिए, दोनों से भी क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन, जब ये वाला ऐसे मेथड क्वेश्चन, वर्क दोबारा करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें जीरो भी हो, तो आपको क्या कर देना है, टोटल नंबर से माइनस कर दो नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, टोटल नंबर से माइनस कर देना है नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे एकदम इमीडिएट, कोई भी ब्रेन दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इमीडिएट आपका डायरेक्ट आंसर, क्विक फास्ट आंसर निकल जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल है ना, टफ टफ ही क्वेश्चन आते हैं ना। जी राइट है, Yes. चलिए यस सर। अब यहां पर देखिए डिजिट्स मेरा यही है, अभी मैंने रिपीट नहीं किया, 1 2 3 ये भी रिपीट होते हैं वो, राइट है। अब ये स्टेप बाय स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, चलिए। अब आप देखिए 0 1 2 3 4 5 है, अब मुझे क्या बनाना है, इसी का 6 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 6 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं, और नंबर डिविजिबल बाय 5 बनाना, 3 डिजिट्स आप यही लिखे सारे, एकदम बिल्कुल ब्रेन ओपन हो जाएगा एकदम कि कहां पे कैसे मुझे चेंज करना। 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 डिजिट्स नंबर्स, 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, 6 डिजिट्स क्या हो गया, ऑड नंबर्स, और ये क्या हो गया 6 डिजिट नंबर्स नंबर्स डिविजिबल बाई क्या हो गया 5 हो गया। और चौथा लिख लीजिए 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा 10। चलिए चारों लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, इवन डिजिट्स बताइए क्या है, 0 2 4, बताइए क्या लिखेंगे, ऑल इवन नंबर्स माइनस नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, पहला ऑल नंबर्स माइनस नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। जी क्लियर है अंश, यस सर। क्या हो जाएगा, तो ऑल इवन नंबर्स बताइए क्या हो गया, ऑल इवन नंबर्स माइनस ऑल इवन नंबर्स बताइए कितना हो गया, ऑल इवन नंबर्स, नहीं एक सेकेंड स्पेलिंग,
ऑल इवन नंबर्स माइनस इवन नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। अब बताइए क्या होगा, ऑल इवन नंबर्स बताइए कितना हो गया, ये 6 प्लेसेस है, तो बताइए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा क्या होगा, इवन नंबर है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 3 वे से, 3 वे से, और बाकी आपका कितना हो गया 3, और मेरे पास 5 डिजिट्स भी है, क्योंकि अब मैंने कोई कंडीशन नहीं लिया है, तो हम इसे क्या कर देंगे, ये मेरा हो गया 5 4 3 2 1, यानी मेरा क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये मेरा क्या हो गया, इवन के लिए क्या है आपका, ये तो इवन है ना, तो 0 2 क्या है, 4 है, 3 बेस है, ये मेरा 3, दैट मीन्स क्या हो गया, ये तो हो गया, चलिए इसको हम अभी यही रख, दिस इज क्या हो गया 120 इंटू 3 माइनस इवन नंबर स्टार्टिंग विथ 0 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर स्टार्टिंग विथ 0 का मतलब क्या हो गया, यानी ये मेरा 0 वाला प्लेस यहां आ गया, तो अब आपके पास इवन नंबर बनाने के लिए कितने डिजिट्स बच गए, मेरे पास इवन नंबर बनाने के लिए कितने बच गए, 2 और 4, यानी इसको फिल करने का मेथड 2 मेथड हो गया। महक बताइए यहां तक क्लियर है, Yes, sir. तो इवन नंबर स्टार्टिंग में 0 हो गया, तो 0 का प्लेस तो यहां पर आ गया, फिक्स हो गया, तो इवन नंबर बनाने के लिए मुझे 2 और 4 हो गया, 2 हो गया, तो यूनिट प्लेस पे केवल 2 चॉइसेस ही रह गए, यानी 2 वाले प्लेस को मैंने फिल कर दिया। आप बताइए कितना हो गया, 4 आपके प्लेस भी हो गया, 4 आपके डिजिट भी हो गए, क्योंकि 0 तो आपने पहले डाल दिया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हो गया। अब ये बताइए 2 और 4 में से एक इवन बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक को यूज कर लिया, तो 2 तो आपने यूज कर लिया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास क्या हो गया 4 डिजिट, ये क्या हो गया 4 3 2 और 1 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर क्या हो गया 2, दैट मीन्स मेरा क्या हो गया 24 और इंटू क्या हो गया 2, दैट मीन्स क्या हो गया 360 और माइनस 48, दिस इज माई क्या हो गया 312 इज माई आंसर। जी राइट है। Yes. अब नेक्स्ट बनाइए सेकेंड पार्ट इसका, 6 डिजिट्स ऑड नंबर्स, 6 डिजिट्स क्या हो गया मेरा, सेकेंड पार्ट क्या है, 6 डिजिट्स ऑड नंबर्स, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन, और ये 0 मेरा क्या है, 0 1 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 हो गया। बताइए, अब ये बताइए क्या होगा, ऑल ऑड नंबर्स माइनस नंबर ऑड नंबर से स्टार्टिंग विद 0, ऑल ऑड नंबर्स माइनस ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। बताइए ऑल ऑड नंबर्स कितना होगा विदाउट कंडीशन, तो बताइए क्या होगा, 4 6, तो ऑड मेरा क्या क्या है 1 3 5, तो इसके लिए फिल करने का मेथड क्या हो गया 1 3 5 का मतलब यह है इसको हम 3 बेस से फिल कर सकते हैं, क्योंकि बिना कंडीशन वाले हैं जिसमें 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। अब बताइए क्या हो गया, 6 में से एक तो यूज हो गया, तो बचा क्या 5 4 3 2 1, यानी ये मेरा क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये आपका कितना 3, ये मैंने गलत लिख लिया 3, ये है आपका 4
और ये 5 और एक और फिर आ गया आपका 3 और माइनस नंबर स्टार्टिंग विद 0 4 5। यहां पे क्या हो गया, ये मेरा नंबर स्टार्ट कर दीजिए कहां से, ये मेरा नंबर आप स्टार्ट कर दो 0 से। ये मेरा क्या होगा, 0 से स्टार्ट कर दिया। तो बताइए क्या हो गया, और ऑड नंबर्स है तो ऑड आपका कितना है, 135 है, यानी 135। इसको फिल करने का मेथड कितना हो गया, 3। अब बताइए क्या लिखेंगे, 0 का प्लेस तो 4 फिक्स, into 3 into 2 into 0 1। का प्लेस फिक्स हो गया, और यानी 6 में फोर से एक तो फैक्टोरियल। चला गया 5 और एक आपने यूज कर लिया आपके, तो बचे क्या चीज, 4। तो 4 में से क्या होगा, 4 3 2 और ये है 1 और बाकी आपका दिस हो गया। तो देयरफॉर आपके कितने हो गए, ये हो गया 4 3 2 1 और इनटू क्या होगा 3। दिस इज माई आंसर हो गया। कितना हो जाएगा, 543 120, 360 और माइनस क्या होगा 24 72, ये हो गया 312। ये भी वही हो गया। चलो जी, राइट है। अब अगला बताइए क्या है मेरा, 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5। 6 डिजिट्स नंबर, जीरो क्वेश्चन वही है, 3 4 5। क्वेश्चन इज 6 डिजिट्स नंबर्स बाई 5। 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5। बताइए क्या हो गया, डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5। यूनिट प्लेस पे यूनिट जो डिजिट्स है वो क्या हो सकता है, 0 और 5। तो दो केस बन गए। पहला केस क्या हो गया, एंडिंग विद 0। केस 1 क्या हो गया, नंबर एंडिंग विद 0, नंबर एंडिंग विथ 0। और दूसरा क्या हो गया, केस मेरा हो गया नंबर एंडिंग विथ क्या हो गया, 5। चलिए अब दोनों केस हम ले लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 3 हो गया 4 5। अब बताइए जब आपका 0 यहां पे आ गया, क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैंने 0 यहां पे ले आया तो बताइए क्या होगा, ये तो एक प्लेस फिक्स हो गया। अब ये बताइए 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए बताइए 5 प्लेसेस है, 5 डिजिट भी है, क्योंकि 0 का प्लेस तो फिक्स हो गया आपका। तो ऑब्वियस है कि मेरे पास 5 डिजिट्स भी है और 5 प्लेसेस भी है। ये क्या होगा, 5 4 3 2 1, यानी क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब फिर से आपका 1 ही हो गया, तो देयरफॉर दिस इज 120। जी राइट है। अगर वो 5 से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, 4 into 4 into 3 into 2। 3 4 5। अगर मैंने इसको 5 से मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने क्या किया इसको, यहां पे 5 मैंने डाल दिया, तो 5 को फिल करने का मेथड तो क्या हो गया, एक ही हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि 5 डिजिट है तो एक ही हो सकता है। चलिए अब ये बताइए, अब यहां पे क्या है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो टोटल आपका क्या होगा, 5 तो हाथ में, टोटल मेरा 5 था, वो तो टोटल में से एक चला गया, टोटल आपका 6 थे, जिसमें 5 आपने यूज कर लिया, तो बचे क्या हो गया मेरे पास 5। 5 तो है, लेकिन इस वाले प्लेस पे ऑल 5 यूज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें ये 0 भी है, तो इसीलिए इसके लिए जो ऑप्शन बचेगा वो कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 ही बचेंगे, क्योंकि 5 तो आपने यूज कर लिया आपका, अब 0, अब टोटल हो गया 5।
5 प्लेसेस भी है, लेकिन यूनिट प्लेस पे आपका 0 नहीं आ सकता, तो देयरफॉर ऑप्शन क्या बच गए, 4 आ गया इसके लिए, ये इसके 4 हो गया। और टोटल आपका 5 है, और एक यूज कर लिया, तब बाकी के लिए भी 4। क्यों? क्योंकि 0 तो आ सकता है ना, इस पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, बाकी पे आ सकता है, इसके लिए 4 हो गया। टोटल आपके 5 थे, यहां भी एक यूज हो गया, ये क्या बचा, 4, तो 4 3 2 1 हो गया। यानी आपका टोटल कितना होगा, 4 into 4 into 3 into 2 into 1, और ये 5 डिजिट्स तो एक ही है, तो ये मेरा 1 हो गया। ये कितना होगा, 4 into 24, दैट मीन्स 96 हो गया। तो टोटल 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 क्या हो गया, 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये पहले केस में 120, दूसरे में 96, ये क्या हो गया, 120 प्लस 96, ये कितना हो गया, 216 इज माई आंसर। जी राइट तो है। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो एक्सपेंड के लिए। ओके ओके। ओके सर। ओके ओके ओके। अब इसी में क्या है, एक और नंबर डिविजिबल बाई 10, ये तो बड़ा सिंपल है, बता दीजिए, तो ओडली बता दीजिए। 120। 120। वेरी गुड, 5 फैक्टोरियल, थैंक यू। जी राइट है, डिविजिबल बाई 10 बिल्कुल क्लियर है, 5 फैक्टोरियल इज माई आंसर। चलिए, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम करते हैं नया टाइप। नया टाइप में क्या है, देखिए आप। आगे बढ़ा जाए। सर आपने जो इसका सेकंड पार्ट था उसका आंसर 312 लिखा हुआ है, वो 288 नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो तो गलती हो गई, नहीं कोई बात नहीं है, कहाँ पे, ओ मिस्टेक हो गई होगी ना, कोई बात नहीं, 120, और दिस इज क्या हो गया, और ये आपका 120, ये वाले 120 ठीक है। नहीं सर, ये वाला पार्ट नहीं। ये अब कौन सी वाली पार्ट की बातें कर रही है आप। सर जिसमें ऑड नंबर निकालने थे। अच्छा अच्छा, और नंबर है, अच्छा वो हो सकता है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, 6 डिजिट नंबर नोट, ये वाली। यस सर। अच्छा, तो माइनस स्टार्टिंग विद 0, तो 0 हो गया, ये आपको तो ठीक तो लग रहा है मुझे। 3, 24 तिहाई, ये हो गया 24, और ये हो गया 3, 72, और ये कितना हो गया, गलत है, ठीक तो लग रहा है, 312 ही तो सही लग रहा है मुझे। हम्म। सर 288 आएगा ना माइनस करके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 280 होना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम कह रहे हैं कि 280, क्या बताएं, 288। 288, हाँ ठीक है, ओके सही है, ओके थैंक यू। 60 हो गया ना, 12, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, और कुछ कहना है। चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। अभी तो हम लोग तो कुछ इंट्रो में ही घूम रहे हैं, अभी कुछ ज्यादा कुछ किया ही नहीं बिल्कुल। अब ये बताइए, एनसीआर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एन फैक्टोरियल, आर ट्यूटोरियल फैक्टोरियल, एन माइनस माइनस आर का फैक्टोरियल। जी राइट है। यस सर। चलिए, और एनपीआर का क्या होता है, एन एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल। एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या है, एनसीआर मेरा हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। अब ये देखो, पहला फॉर्मूला है एनसीआर इज इक्वल एनसी एन माइनस आर,
एन सी आर इज इक्वल एन सी एन माइनस आर। चौथा फॉर्मूला आपका आ गया एन सी ए इज इक्वल एन सी बी है, तो देन क्या हो गया आपका ए प्लस बी इज इक्वल एन होगा या ए इज इक्वल बी होगा। एन सी ए इज इक्वल एन सी बी हो, या तो ए प्लस बी मेरा एन होगा और ए इज इक्वल बी हो गया। और पांचवा जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, एन सी आर इज इक्वल एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये हो गया। छठा फॉर्मूला है एन सी आर एन सी एन सी आर माइनस वन इज इक्वल एन प्लस वन क्या हो गया सी आर हो गया। एंड सातवें फॉर्मूले हो गए आपके, सातवां जो फॉर्मूला बना वो क्या हो गया एन सी आर प्लस वन हो, तो हम क्या लिखेंगे आर प्लस वन एन माइनस। सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अभी अभी जी मेन में सारे फॉर्मूले का ऑलमोस्ट काफी फॉर्मूले का ये इसमें यूज हुआ है। जैसे कि आपका ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये सारे फॉर्मूले अभी 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज करेंगे 2024। यानी हर फॉर्मूले का रिजल्ट आपको याद रखना, तो क्या है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, जल्दी आप कैच कर लेंगे, सॉल्व करके जल्दी क्लियर कर लेंगे आप। चलिए, पहला वाला फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जी क्लियर है फॉर्मूला सभी को, पहला और दूसरा। अब हम करते हैं तीसरा से प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, तीसरा से प्रूफ करते हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है वो, तीसरा मेरा है एन सी आर इज इक्वल एन सी एन माइनस आर। जरा प्रूफ करके सर देखिए एक तो मिनट पिछला पेज एल कर एच दो। एस क्या हो गया, एन सी आर मेरा क्या हो गया एन फैक्टोरियल, एन ये मेरा हो गया आर फैक्टोरियल और दिस इज एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और आर एच एस बताइए क्या हो गया एन सी एन माइनस आर क्या हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और दूसरा क्या हो गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हम क्या लिखेंगे एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसे ओपन कर दीजिए तो एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल। ये मेरा क्या हो गया एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन एन कैंसिल, क्या बचा आपका आर का फैक्टोरियल। देखिए दोनों इक्वल है, आपको खुद ही प्रूफ करना होगा। जी क्लियर है यहां तक। यस सर। चलिए अब ये देखिए दूसरा देखिए, अब इसका यूज देखिए क्या होता है। जैसे मैंने कहा 20C12 और इज इक्वल क्या हो गया आपका 20C। देखो आर है तो दूसरा एन माइनस आर है, तो ये क्या हो गया 20 और माइनस 12, दैट मीन्स क्या हो गया 20C क्या हो गया आपका 8 आ गया। दोनों को सॉल्व करके देखिए तो क्या सेम आ रहा है, 20 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल और 20 माइनस 12 तो क्या होगा 8 का फैक्टोरियल। इधर वाले को देखिए 20 फैक्टोरियल ये क्या होगा 8 फैक्टोरियल और 20 माइनस 8 क्या होगा 12 का फैक्टोरियल। देखो दोनों इक्वल है अंश। यस सर। दूसरा देखिए
अब ऐसे ही एक छोटा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये बताइए 50C 34 को हम क्या लिख सकते हैं? 26 नहीं सॉरी जशीत, 16 जशीत क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए, हो गया। चलिए, तो ये आपको, अब ये बताओ, मैंने कहा, अब ये देखो ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखो इक्वल होने के लिए ध्यान में रखना, मैंने कहा एनसीए इज इक्वल एनसीबी इक्वल है, तो ये क्या होना चाहिए? ए प्लस बी एन होना चाहिए, या ए इज इक्वल बी होना चाहिए। तो देखो जब इक्वल ना है तो दोनों का सम देखिए तो क्या आ रहा है? 50 आ रहा है, विच इज इक्वल टू एन। दोनों का सम देखो ऐड करके, ऑटोमेटिक आएगा ही, क्योंकि वो उसी फॉर्मूले से भी निकला है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका हो गया 20 है, सी है, 10 है, तो ये भी इक्वल कब होगा? ये 20C10 पे ही इक्वल होगा। यानी एनसीए इज इक्वल एनसीबी है, तो यानी ए इज इक्वल बी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी क्या होना चाहिए? एन के इक्वल होना चाहिए। जी राइट। चलिए अब ये देखिए, ये हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, ये भी मेरा हो गया, ये भी मेरा हो गया। अब पांचवा करके देखिए, पांचवा। अभी जेई मेन में क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है, तुरंत बन जाएगा। 5 बताइए क्या कह रहा है वह? एन सी आर क्या लिखा? एन बाई आर, एन माइनस वन और सी आर माइनस वन। पहले इसको प्रूफ कीजिए तो, एल एच एस आर एच एस। महक, हंसिका, प्रूफ कीजिए। अंश, एल एच एस आर एच एस प्रूफ कीजिए। सर हो गया। हो गया। यस चलिए अब ये देखो, एनसीआर तो सिंपल है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टर। अब ये बताइए आरएचएस, बताइए क्या हो गया आपका? एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस, तो क्या लिखेंगे? एन बाई आर क्या लिखेंगे? एन माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन और माइनस क्या हो गया? आर, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये हो गया एन बाई आर, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये है आर माइनस वन का फैक्टोरियल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या होगा? n का फैक्टोरियल, और r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और दिस इज n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया। तो देयरफॉर LHS और RHS क्या हो गया? इक्वल हो गया। हेलो अंश, क्लियर है? यस सर। जशीत, जशीत क्लियर है? सर हाँ जी बोलिए। सर एक बार फॉर्मूला वाला पेज दिखा दो दोबारा। अच्छा अच्छा, अभी दिखा रहे हैं, एक सेकंड। सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट। अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, सबका प्रूफ भी दिखा रहा हूं,
और इसका यूज करके भी दिखाएंगे। यूज अभी जेई मेन का क्वेश्चन करके दिखाएंगे इस फॉर्मूले से। सर कर लिया नोट। कर लिया? यस सर। चलिए, अब ये देखिए, छोटा सा इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इसी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने देखा एन सी आर को क्या लिखा, एन बाई आर क्या लिखा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और यही फॉर्मूला आगे फिर यूज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एन बाई आर, ये हो गया एन माइनस वन आर माइनस वन, फिर क्या क्या हो गया, एन माइनस टू, और सी आर माइनस टू होगा। हेलो हंस का, यहां तक ठीक है? यस सर। जशित बोलिए, यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब ये बताइए, फिर इसी में आगे कंटिन्यू कर दे तो क्या हो जाएगा, एन बाई आर, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगला बताओ जशित, क्या लिखोगे, n-2 अपन में r-2, आर माइनस टू, और इंटू क्या हो जाएगा, n-3 c r-3। वेरी गुड। बस ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा चलते रहेगा। जहां हमारी जरूरत खत्म हो गई, जहां पर जितनी एक्सपेंशन की जरूरत है उतना ही एक्सपेंड करेंगे और बाकी को वहीं पर फुल स्टॉप कर देंगे। बस हो गया। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट। जी राइट है। अब अगला देखिए, छठा देखिए। छठा क्या कह रहा है, सिक्स फॉर्मूला मेरा कह रहा है एन सी आर, एन सी क्या है, आर माइनस वन है कि प्लस वन है, कोई भी लिख सकते हैं ना, आर माइनस वन। चलो ठीक है। इज इक्वल क्या है, एन प्लस वन सी आर हो गया। चलिए, इसे हम प्रूव करते हैं। एल एच एस, एन सी आर, एन सी आर माइनस वन, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टर, एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या है, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। जी राइट है। एन फैक्टोरियल कॉमन, क्या बचा आपका, आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे टेन फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, टेन इंटू नाइन इंटू एट का फैक्टोरियल। टेन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इंटू क्या होगा, नाइन फैक्टोरियल। जहां जरूरत है वहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ओह, क्या बात है, सब भागे जा रहा है भागे जा रहा है, क्या बात है। हाँ? चलिए,
अब ये बताइए आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये मेरा क्या हो गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन वन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये बताइए कितना हो गया, ये मेरा आ गया एन माइनस आर प्लस वन, और दूसरा क्या हो गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जी जी अंश बोलिए, मैं यहां तक ठीक है। Yes. अब बताओ कॉमन क्या निकालेंगे अंश, सर आर आर माइनस वन माइनस फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और नेक्स्ट मेरा क्या कॉमन निकलेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये है एन माइनस आर फैक्टोरियल, कॉमन निकाल दीजिए। तो एन फैक्टोरियल, ये क्या है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन क्या हो गया, आर अपॉन क्या हो गया, वन अपॉन एन माइनस आर, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, आर एन माइनस आर प्लस वन, तो ये कितना हो गया, एन माइनस आर प्लस वन और प्लस आर हो गया। अब ये प्लस आर और माइनस आर कैंसिल, प्लस आर और माइनस आर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, प्लस आर और माइनस आर कैंसिल, तो एन प्लस वन हो गया। बताइए क्या लिखेंगे, एन प्लस वन का फैक्टोरियल। Factorial upon R factorial n minus R plus आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या हो गया, एन प्लस वन, और ये हो गया आर, और एन माइनस आर प्लस वन, यानी एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन क्या हो गया मेरा, एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया, और आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और दूसरा क्या हो गया, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आपका कितना हो गया, एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। देखिए दोनों आ रहा है कि नहीं, yes sir आ गया, yes दोनों आ गए इक्वल, यानी इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, ये है आपका आर का फैक्टोरियल, और दिस इज क्या है, एन माइनस आर प्लस वन का। आप इसको देख लीजिए, बस यही प्रूफ करना था, यही है प्रूफ करना था, एलएचएस और आरएचएस की इक्वल हो गया मेरा, आरएचएस तो हमारा यही है, आरएचएस आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका वही आ जाएगा आपके, देखिए सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। आप कहेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे जाएगा, चलिए अभी मैं देख लेता हूं उसे कैसे करेंगे। हो गया, नोट कर लिए, यस सर।
अब इसे देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा एनसीआर माइनस वन, क्या लिखा N+1 CR का। देखिए इसमें कोई ऐसा पैटर्न आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कोई ट्रिक जिससे हम याद कर सकते हैं? हम दोनों का एन सेम होना चाहिए और आर में वन का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों का एन सेम होना चाहिए और आर में डिफरेंस वन का होना चाहिए। तो N+1 हो गया और आर लिखते हैं। जैसे 20C हो गया 7 और 20C क्या हो गया 8 हो गया। 20C7 एंड 20C8 दोनों का एन सेम है और आर में क्या है, एक का डिफरेंस है। एक आपका आर है तो दूसरा क्या है, R-1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 21C7, ये आपका 21C कितना होगा 21C, आपका कितना होगा 7 और 8 में लार्जर लेना। आर और R-1 में है तो लार्जर आपका क्या है, आर था वहां पे, यहाँ पे 7 और 8 में लार्जर 8 है, तो दिस इज 8 इज माई आंसर हो गया जी। राइट है। यस सर ये अब ये बताइए R-1 में 6 नहीं आएगा? जी, 7 आर कैसे, माइनस वन नहीं 7 1 कैसे आ गया, सर आर सिक्स R-1 है तो आर लिखना है ना। सर नहीं, 20C6 नहीं आएगा सेकंड ट्वेंटी टर्म? सी 6 6 कैसे, आर और आर 8 की माइनस जगह। वन में क्या हो गया, एक कम नहीं करते ना, बड़े लिखते हैं ना आर और R-1 में। तो 7 और 8 में लार्जर नंबर कौन सा, 8 है तो 8 लिख दिया। सर अरे तो वहां पे आर आर और माइनस आर वन है ना, माइनस, तो हाँ। आर और R-1 में लार्जर लिया है ना आर। आया सर समझ तो में। अगर आर हमने 7 माना है, अगर आर 7 माना है हमने तो R-1 तो 6 होगा। हमने ये 8 को आर अब इसको कंसिडर पहले किया लिख है। दिया ना, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दो। लो अब बताइए, अब ठीक है। ओ अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। यस। अब चलिए, हो गया आपके। अब एक जरा सा जेई मेन का क्वेश्चन कर लो। अब बच्चे भी भाग गए हैं, मैं क्या करूं, जो सीखे हो मैं दूं आगे। यस सर। हाँ, 6/4 2024 में सेकेंड शिफ्ट, क्वेश्चन इज आर आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n हो गया, एंड क्या है ए N+1 C R+1। NCR N-1 C R- इज इक्वल है 33, नहीं 35, 21, नहीं 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 नहीं, गलत गलत, 55, 35 एंड देन 21। फाइंड करना है 2n+5R इज इक्वल टू 60, 62,
50, 55। बनाएंगे तो इसे पहला अपॉन दो, पहले दो का रेशियो कर लीजिए, फिर लास्ट वाले दो का रेशियो कर लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n+1 CR+1 अपॉन NCR को क्या लिखा? 55/35। बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें? याद है NCR को n/r n-1 CR-1 लिख सकते हैं। Yes, sir. महक, Yes, sir. तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन r+1 क्या होगा? एक कम जाएगा और अपॉन NCR 5 से कैंसिल कर लीजिए तो 7, यानी 11/7 आ गया। और एनसीआर कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरा? क्या बचा? n+1 अपॉन r+1 11/7 हो गया। Yes, sir. ये है जेई मेन। अब ये बताइए कितना हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7n+7 11r+11, तो 7n क्या होगा? 11r प्लस क्या हो गया? 4। अब दूसरा बताइए क्या होगा? n-1 upon r-1 is equal to 7 by 3. n-1 नहीं नहीं, ये है NCR अपॉन n-1 CR-1 कितना होगा? 35/21। 7 3 जा और 7 5 जा, ये आपका कितना होगा? n/r बचेगा। और ये है n-1 CR-1, ये कितना होगा? 5/3। ये कैंसिल तो कितना बचा? 3n = 5r हो गया। Yes, sir. अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। n r की वैल्यू निकल गई, देखिए बन गया आपका क्वेश्चन। जी कितना आया? 3n हो गया ना, तो n क्या हो गया? 5r/3। तो 7n की जगह पे क्या डाल दीजिए? 5r/3। 11r+4 कितना हो गया? 35r क्या हो गया? 33r+12। तो r मेरा कितना हो गया? 6। तो n बताइए कितना हो गया? 10। r मेरा 6, n = 10।
तो बताइए क्या होगा, 2n प्लस 5r की वैल्यू क्या होगा? 50। 50। बिल्कुल सही है। 2n हो गया 10, 5 इंटू क्या हो गया 6, 50। तो देयरफॉर ऑप्शन सी में ही करेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। चलिए आज की Yes, क्लास sir. हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो टाइम है ना थोड़ी अपडेट हो जाएगा।